विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है तो अब इस पर उज्जैन के कलेक्टर ने बड़ा बयान भी दिया है। उनका कहना है कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है, जहां पर हल्की फुल्की झड़प भी हुई। कलेक्टर के मुताबिक विकास दुबे को मंदिर में दर्शन के पहले ही धर दबोचा था, लेकिन सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि उसने पर्ची कटा ली थी, वो दर्शन कर चुका था। दर्शन करने के बाद जब वो एग्जिट पॉइंट से बाहर आया तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कलेक्टर का यह दावा है कि दर्शन से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको सुबह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। सबसे पहले हमने आपको गिरफ्तारी की तस्वीरें दिखाई थी। वो दर्शन करके निकल रहा था, जिससे पूछताछ करी गई तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि ये विकास दुबे ही है और इसकी पूर्ण तरह से पुष्टि हो चुकी है? जी हाँ, निश्चित रूप से। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शिवम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर घूम रहा था विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में फर्जी आईडी से रसीद भी कटवाई थी। यह भी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। और आपको बता दें कि नाम उसने विकास दुबे बताया था, यह जानकारी मिल रही है, लेकिन जो आईडी उसने जमा की थी वो शिवम के नाम से थी। फर्जी आईडी बनाकर ये घूम रहा था और विकास दुबे ने यही आईडी दी थी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मंदिर में फर्जी आईडी से उसने रसीद कटवाई, मंदिर में 250 रुपए की रसीद कटवाई थी उसने। हमने बातचीत भी की जो लोग रसीद वहां पर काट रहे हैं। और महाकाल मंदिर से पकड़ा गया विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यह बड़ा खुलासा कि फर्जी आईडी बनाकर घूम रहा था वो। शिवम नाम की फर्जी आईडी थी उसके बाद, जिसका इस्तेमाल उन्होंने रसीद कटवाने के लिए किया। 2 और लोग थे उसके साथ, ये भी जानकारी है। 3 लोगों की गिरफ्तारी विकास दुबे को मिलाकर हुई है और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस के एक व्यक्ति ने उसको पीछे से चांटा भी मारा और चुप किया गया उससे, और उसके बाद उसे महाकाल थाने पुलिस की टीम लेकर आई। अब पुलिस की कस्टडी में है और कुछ देर बाद यूपी पुलिस से भी बातचीत चल रही है एमपी पुलिस की। यूपी पुलिस को इसे सौंपा जाएगा। यूपी पुलिस उसके बाद इसे कोर्ट में पेश कर सकती है, रिमांड पर ले सकती है, पूछताछ करेगी कि आखिरकार वो 7 दिनों तक कहां था, किस किस के संरक्षण में था, कौन कौन लोग इससे मिले हुए हैं। विपक्ष इस पर लगातार सवाल भी उठा रहा है, गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल कुछ नेताओं की सार्वजनिक होनी चाहिए, विकास दुबे की सार्वजनिक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सीधे सीधे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठाए हैं। तो विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में फर्जी आईडी से रसीद कटवाई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, 250 रुपए की रसीद विकास दुबे की तरफ से कटवाई गई थी। शिवम नाम की आईडी इसके पास थी जिससे इसने वहां पर पर्ची कटवाई। अब हम आपको बताते हैं कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर में कैसे पकड़ा गया। दरअसल विकास दुबे महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पास लेकर आया था, जहां उसने पहले महाकाल के दर्शन किए, लेकिन बाहर जाने के दौरान गार्ड ने उसे पहचान लिया। मौके पर मौजूद गोपाल सिंह ने पूरा वाक्य बताया और ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी कि गिरफ्तारी कैसे हुई। दरअसल वीआईपी पास था इसके पास, इसने 250 रुपए की पर्ची कटवाई। ये दर्शन कर जैसे ही बाहर निकला एक गार्ड ने इसे पहचान लिया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। वहीं नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आया हुआ था विकास दुबे, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने विकास दुबे को पकड़वाने में मदद की है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि भी की है। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके देख पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद वीआईपी रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं 50। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ।
अब हम आपको उस गार्ड से मिलवाते हैं जिसकी बहादुरी और समझदारी से ही कुख्यात बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार किया जा सका। महाकाल मंदिर में मौजूद गार्ड ने न सिर्फ मास्क लगाए विकास दुबे को पहचाना, बल्कि पूछताछ करने के बाद बड़ी समझदारी से पुलिस के आने तक पूरे मामले को संभाल कर भी रखा। कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया ना यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए उन लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं क्या। तो ये गार्ड को भी आप सुन रहे थे और कैसे पकड़ा गया ये अब हम आपको बता रहे हैं, और विकास दुबे की मां ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डारी आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, और 2 रोज से भी लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल होती, हम नहीं करते जान पाती है। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा हुई है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की, क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। ये बड़ा खुलासा एक और उनकी मांग कर रही है कि इस वक्त भाजपा में तो है नहीं, सपा में है। अब जो सरकार को करना है, जो सरकार उचित समझे वो करे, ये विकास दुबे की मां ने कहा है। और ये भी कहा है कि वो दर्शन के लिए आते थे महाकाल के, हर बार श्रृंगार में शामिल होते थे। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश से होने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस न सिर्फ गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, बल्कि बीजेपी पर एक के बाद एक हमला कर रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस गिरफ्तारी को एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर एक निहत्था सुरक्षाकर्मी कुख्यात अपराधी को कैसे पकड़ सकता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर विकास दुबे प्रदेश की सीमा में किस सीमा से घुस गया। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी ट्वीट कर पूरे मामले में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लिखा, उत्तर प्रदेश चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के इंचार्ज थे, विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री। तो ये सियासत भी इस पूरे मामले पर अब शुरू हो गई है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा का कानपुर कनेक्शन निकाल लिया है और ये कहा है कि एक समय था जब चुनाव में कानपुर की जिम्मेदारी संभालते थे नरोत्तम मिश्रा, आज गृह मंत्री हैं और उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। विकास दुबे की गिरफ्तारी एमपी से होने पर सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर पूरे मामले में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के इंचार्ज थे, विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। तो सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस को इसमें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम ही अब ये रह गया है कि केवल आलोचना कीजिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस सरेंडर पर सवाल उठाए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से ये संभव हुआ है। जय महाकाल, ये ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है।
विकास दुबे की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि गजब का सहयोग है, कानपुर का अपराधी था और हमारे गृह मंत्री कानपुर के प्रभारी रहे। विकास दुबे को पुलिस नहीं पकड़ती बल्कि उसे पकड़ता है मंदिर का गार्ड। उन्होंने कहा कि एमपी अपराधियों के लिए समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। इस पर भी शिवराज सिंह वाहवाही ले रहे हैं। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है।